तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं टाइटन कंपनी के बारे में। क्वार्टर 4 के नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं और किस तरीके का एक्शन नतीजों के अंदर इस बार देखने को मिला है और अब आगे शेयर के अंदर किस तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात, ये जो नतीजे यहाँ पे निकल कर आए हैं ये 3 महीनों की परफॉर्मेंस का लेखा जोखा है। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों की परफॉर्मेंस का लेखा जोखा आ चुका है। एक बड़ा एक्शन अब कल के कारोबारी सत्र के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी की तरफ से जो फर्स्ट स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है वो ये है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और 7.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी यहाँ पे डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी सारे लोगों को इसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग नई खरीदारी करेंगे उनको भी डिविडेंड का लाभ मिलेगा और जो लोग पहले से ही खरीदारी किए हुए हैं उनको भी अब 7.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं नतीजों की। तो ये जो फर्स्ट कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, ये पिछले वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं और ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। वैल्यू करोड़ के अंदर दी गई है। शुरुआत करते हैं टोटल इनकम से। प्रेजेंट क्वार्टर में 7,872 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में 10,094 करोड़ थी। पिछले साल की अगर बात की जाए 7,551 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों कंपनी के खर्चों के बारे में तो 7,165 करोड़ प्रेजेंट क्वार्टर में दिखाई दे रहे हैं। पिछले वाले क्वार्टर में 8,750 करोड़ थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। तो कितना मुनाफा ये कंपनी यहाँ पे रिपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो 527 करोड़ का मुनाफा हुआ है प्रेजेंट क्वार्टर में और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 1,012 करोड़ था। तो कह सकते हैं कि पीएटी लगभग 50% के आसपास हम लोग को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो पिछले साल 568 करोड़ का मुनाफा हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा था और इस बार केवल 527 करोड़ का ही प्रॉफिट ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो पीएटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिर रहा है, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पीएटी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी गिरावट हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरावट देखने को मिल रही है और साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 2386 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने की बात करें तो 5% की गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिली। 6 महीने के आउटलुक की बात करते हैं तो बराबर ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी की टोटल इनकम है उसके अंदर भी गिरावट हुई है। खर्चे पिछले साल कुछ ज़्यादा थे तो वहाँ से खर्चे कम तो हुए हैं, लेकिन जब आप उनका डिफरेंस निकालते हैं तो कहीं ना कहीं पीएटी पर इसका सीधा सा असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो मुनाफे के अंदर आपको ओवरऑल गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी वजह से आकलन दोस्तों यही निकाला जा सकता है कि एक नतीजे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं तो शेयर के अंदर एक नेगेटिव यानी कि डाउन मूवमेंट हम लोग को अब कल के कारोबारी सत्र के अंदर देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक अब क्रैश हो जाएगा, आगे आने वाले दिनों के अंदर वापस से तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, न्यूज़ बेस रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। गिरावट के बाद में भी ये स्टॉक रिकवर करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अप स्टॉक्स के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँगा कि इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर पब्लिश होती रहती है। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।